नूरपुर गांव की सुबह बड़ी दिलकश होती थी। हल्की सी धुंध फिजा में तीर रही थी, चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी और सहन में जलते चूल्हे की खुशबू दिल को सुकून दे रही थी। गांव के मारूफ ठेकेदार इमरान की मां ज़ैनब बीबी सहन में खड़ी पौधों को पानी दे रही थीं और हल्के हल्के गुनगुना रही थीं। आज उनके चेहरे पर खास खुशी झलक रही थी। आखिरकार उनके घर एक खूबसूरत, समझदार और बाइखलाक बहू आ गई थी। नाश ज़ैनब बीबी ने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमारे घर को नेमत से भर दिया। फातिमा और आशा जैसी बहू अता की है। इतने में इमरान हंसते हुए बोला, अम्मा, बहू की इतनी तारीफ और मेरा किया। मान लिया वो बहुत अच्छी है, मगर उसे इस घर में लाने वाला भी तो मैं हूं। कभी मेरी भी तारीफ कर लिया करे। ज़ैनब बीबी ने मुस्करा कर कहा, जा जा, बड़ा आया तारीफ सुनने वाला। क्या था मुझे सुबह सुबह चाय नाश्ता बना कर देता है, पीर दबाता है। ये सब तो मेरी बहू करती है, इसीलिए तारीफ भी इसी की होगी। इमरान हंसा, अच्छा अच्छा, समझ गया। बहू आई तो बेटा ही भूल गया। इसी वक्त नाश अंदर से निकली, अरे बस भी करें, क्यों अम्मा को तंग कर रहे हैं। लीजिए अम्मा, मैं हूं ना आपकी तरफ से। घर में हंसी गूंज गई। वाकई ज़ैनब बीबी की दुनिया बहुत पुरसुकून थी। मोहब्बत, सुकून और खुशी सब कुछ मौजूद था। मगर उन्हें क्या मालूम था कि जिसे वो फूल समझ रही है, वही एक दिन कांटा साबित होने वाली है। दुआ का फैसला। कुछ दिन बाद ज़ैनब बीबी ने नाश को पास बिठाया। बेटा, तुम्हारी और इमरान की नई नई शादी हुई है। मैंने सोचा है कि बाबा जी की चौखट पर एक बड़ी दुआ रखवाया है, तुम दोनों की खुशहाल जिंदगी के लिए। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नाक्श ने सर झुकाकर कहा, जी अम्मा जी, जैसा आप मुनासिब समझी। आपका हुक्म हमारे लिए सब कुछ है। फिर तैयारियों का आगाज हुआ। खाने बने, चौखट सजाई गई और दुआ का दिन या पहुंचा। पूरा गांव जमा था। फिजा में सुकून और रूहानियत थी। दुआ के बाद नाक्श ने कहा, अम्मा जी, मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, जरा चख कर बताइएगा। ज़ैनब बीबी ने मुस्करा कर चखा। वाह बेटा, वाकई कमाल है। राज का इंकिशाफ। अचानक बाबा जी की चौखट के बाहर कुछ लोग जोर जोर से बैन बजाने लगे। बस फिर क्या था, नाक्श के हाथ से प्याला गिर गया। इसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया और सांस बेकाबू होने लगी। बहू, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ज़ैनब बीबी घबरा गईं। मगर नाक्श किसी की बात नहीं सुन रही थी। वो जैसे किसी अनदेखी ताकत से बचने की कोशिश कर रही हो। बैन की आवाज तेज होती गई और नाक्श की आंखों के रंग बदलने लगे, कभी सुर्ख, कभी नीले, कभी सब्ज। लोग सरगोशियां करने लगे। ये क्या हो रहा है? कहीं ये आम बात तो नहीं लगती। अचानक नाक्श चीख पड़ी, बस बहुत हो गया। ये आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब मुझे अपना असल रूप सबके सामने लाना ही होगा। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकी और चंद लम्हों में नाक्श का जिस्म बदलने लगा। वो आधी इंसान और आधी नागन बन चुकी थी। लोग चीखते हुए भागने लगे, ये तो नागन है, भागो, बचाओ, बदले की आग। नाक्श ने अपनी दम से इमरान को जकड़ लिया। नहीं अम्मा, मुझे बचा लो, इमरान चीखा। ज़ैनब बीबी कांपती आवाज में बोले, ये ताव क्या कर रही है नाक्श? मैंने तुझे बेटी समझा था। नाक्श की आंखों में आग थी। याद है वो रात? बारिश, अंधेरा और तुम्हारी गाड़ी ने मेरा घर उजाड़ दिया था। मेरा शौहर, मेरा सुकून, सब कुछ छन गया। आज बदला पूरा होगा। ज़ैनब बीबी रो पड़ी। मुझे याद नहीं, मगर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सच की आवाज।
अचानक आसमान से गूंजती हुई आवाज आई, रुक जाओ नाग्श। नाग्श साकित हो गई। मन नाग, क्या ये आप है? हाँ, मैं हूं। बदला इंसाफ नहीं होता। ज़ैनब बीबी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम अपने दर्द को जुर्म में बदल रही हो। ये सुनकर नाग्श का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने इमरान को छोड़ दिया और दोबारा इंसान बन गई। अंजाम? नाग्श ज़ैनब बीबी के कदमों में गिर पड़ी। अम्मा जी, मुझे मुआफ कर दीजिए। मेरा दुख मुझे अंधा कर गया था। ज़ैनब बीबी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, दर्द इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। मैंने तुझे मुआफ कर दिया। नाग्श रोई, जमीन पर गिरी और देखते ही देखते इसका जिस्म सांप में बदलकर धुएं में गायब हो गया। आसमान साफ हो गया। बैन रुक गई। बाबा जी की चौखट पर सुकून लूट आया। यूं नूरपुर गांव में एक ऐसी कहानी खत्म हुई जो मोहब्बत, सब्र और मुआफी का सबक दे गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आपसे तावन की अपील है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है। प्यारे दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा तगो-दो करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी मेहनत को, हमारी काविश को मद्देनज़र रखते हुए प्लीज़ जो है ना हमारी सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखूंगा और आपके तावन का शुक्रगुजार रहूंगा। अल्लाह आपका हामियो नासर हो और आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन।